मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। हाथ जोड़कर विनती करता ये बालक नादान। मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद पटियाला में। आज हम विष्णुपद मंदिर के दर्शन के लिए गया जी पहुंचे हैं। श्री विष्णुपद मंदिर के दर्शन करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री विष्णुपद मंदिर बिहार राज्य में गया जिला के गया में रामशिला और प्रेतशिला पहाड़ियों के मध्य में फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। मुक्तिधाम के रूप में प्रसिद्ध गया को केवल गया न कहकर आदर पूर्वक गया जी भी कहा जाता है। गया जी की गणना त्रिस्थली में की जाती है। हिंदू शास्त्र में 3 सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल गया, प्रयागराज और काशी हैं जिनको त्रिस्थली कहते हैं। गया जी को त्रिस्थली में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हिंदू शास्त्र में पितरों की आत्मा की शांति व उद्धार के लिए त्रिस्थली में पिंडदान का विधान है। भारत में यूं तो लगभग हर तीर्थ पर पिंडदान करने का महात्म्य है, लेकिन गया जी में किया गया पिंडदान सर्वोत्तम माना गया है। गया जी का मुख्य दर्शनीय मंदिर श्री विष्णुपद मंदिर है। श्री विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर बने इस अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। काले पत्थरों से निर्मित मंदिर के गर्भगृह में एक अष्टकोणीय कुंड में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि गयासुर की प्रार्थना के अनुसार मंदिर में एक शिला पर भगवान विष्णु का 40 सेंटीमीटर लंबा चरण चिन्ह ही पूजनीय है। पत्थर पर बने इस 40 सेंटीमीटर लंबे चरण चिन्ह को धर्मशिला कहा जाता है। प्रतिवर्ष हजारों हिंदू तीर्थ यात्री मोक्ष प्राप्ति के निमित्त अपने पितरों अथवा मृत पूर्वजों का श्राद्ध करने विष्णुपद मंदिर आते हैं। वायु पुराण के अनुसार गया का नाम गया असुर के नाम पर पड़ा था। गया असुर भगवान विष्णु का भक्त था। गया असुर की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया था कि गया असुर जिस भी व्यक्ति को स्पर्श करेगा उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस वरदान के चलते लोग भय मुक्त होकर पाप करने लगे और गया असुर के स्पर्श से मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ को जाने लगे। इससे चिंतित होकर यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, अगर गया असुर को न रोका गया तो आपका यह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उसके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था की है। तब ब्रह्मा जी यमराज को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, आपने गया असुर को ऐसा वर क्यों दे दिया और कोई उपाय खोजने की विनती की। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप गया असुर के पास जाओ और उससे उसका शरीर यज्ञ के लिए मांगो, वो धर्म प्रेमी है, जवाब नहीं देगा। ब्रह्मा जी ने गया असुर के पास जाकर कहा, मुझे यज्ञ हेतु इस धरती पर कोई पवित्र स्थान नहीं मिला, अतः तुम अपना शरीर इस यज्ञ के लिए मुझे दो। ये सुन धर्म परायण गया असुर तुरंत तैयार हो गया। तदोपरांत गया असुर के शरीर पर धर्मशिला रख यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञाग्नि की ताप से गया असुर का शरीर हिलता रहा। ये देख सभी देवों ने भगवान विष्णु का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि गया असुर का शरीर उनके काबू में नहीं आ रहा है। तब भगवान विष्णु ने अपनी गदा को गया असुर के सिर पर रखा और अपने दाहिने पैर को गया असुर के शरीर पर रखा। भगवान विष्णु के चरण स्पर्श से ही गया असुर का शरीर हिलना बंद हो गया। तब ब्रह्मा जी ने यज्ञ शुरू कर दिया। गया असुर ने मरने से पहले भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की, मैं एक शिला के रूप में सदा यहीं पर वास करूं और जो व्यक्ति उस शिला पर अपने पितरों का पिंडदान देंगे तथा तर्पण करेंगे उसके पितर नरक से मुक्त होकर सीधे स्वर्ग में जगह पाएंगे और इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम पर गया पड़े।
तब भगवान विष्णु ने कहा, गया, तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि यह भाग गया क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा और जो भी यहाँ दाह क्रिया या पिंडदान करेगा अपने पूर्वजों सहित ब्रह्मलोक को जाएगा। विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने पूर्व की ओर फल्गु नदी है। फल्गु नदी की कथा जगत जननी माता सीता के गयाजी आगमन से जुड़ी हुई है। माता सीता ने ब्राह्मण, गाय, केतकी पुष्प, फल्गु नदी और वट वृक्ष को साक्षी मानकर अपने ससुर का पिंडदान किया था, लेकिन जब भगवान राम द्वारा इसका प्रमाण मांगा गया तो वट वृक्ष को छोड़कर बाकी चारों ने झूठ बोल दिया। इस पर कुपित हो माता सीता ने पिंडदान करवाने वाले ब्राह्मण को ये शाप दे दिया कि ब्राह्मण कितना भी दान मिले वह हमेशा दरिद्र ही रहेगा। माता सीता का क्रोध इससे भी शांत नहीं हुआ और उसने गाय को गंदी चीज खाने का, केतकी के फूल को पूजा के काम न आने का तथा फल्गु को सदैव अंदर ही अंदर बहने वाली नदी का भी शाप दे दिया। तभी से फल्गु अंतः सलिला हो गई। फल्गु नदी में सिर्फ वर्षा ऋतु में ही जल की धारा दृष्टिगोचर होती है, जबकि अन्य ऋतुओं में ये केवल रेत से भरा होता है। यही कारण है कि आज भी आप जहां चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, हाथ से बालू रेत हटाकर जल निकाल सकते हैं। यह उपरोक्त साक्ष्य ये स्पष्ट करने में पूर्ण सक्षम है कि फल्गु नदी गया में पिंडदान का एक फलदायी प्रमुख आधार है, जिसके बिना गया पिंडदान कर्म असंभव है। माता सीता ने वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का वरदान भी दिया। इनके अलावा गया जी में रामशिला पहाड़, प्रेत शिला पहाड़, ब्रह्म योनि पहाड़, मां मंगला देवी शक्तिपीठ मंदिर, अक्षय वट आदि कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं जिनके दर्शन के लिए यात्री जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें।